हाय दोस्तों, मैं अंकित कुमार। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, झमाझम होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। तो दोस्तों, आज मैं अपने छत पे आया हूं। आप लोग मेरे छत का नज़ारा देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़ारा है छत का। और आज का मौसम भी बहुत प्यारा है। छत का नज़ारा जो है सो है दोस्तों, छत तो कोई विशेष खास नहीं है, पर चारों तरफ का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्त, आज का मौसम बहुत सुहाना है, हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि मॉर्निंग में मैं सुबह उठ जाता हूँ और सुबह उठ करके घर का कोई काम है तो काम करता हूँ, नहीं वरना एक छोटा मोटा ब्लॉग बना लेता हूँ, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं यही सुनाने वाला हूँ आप लोगों को एक छोटी सी कहानी। और इससे पहले मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि इंसान को हमेशा अपने टाइम से उठना चाहिए और टाइम से कोई कार्य करना चाहिए। टाइम के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय से किया गया हुआ काम हमेशा अच्छा होता है, मस्त होता है, बेस्ट होता है और हमारे काम आता है। तो दोस्तों, समय को हमेशा ध्यान में रख के काम करना चाहिए। ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होना चाहिए। मुश्किलें न जाने कितनी आती हैं और न जाने कितनी जाती हैं। कहते हैं दोस्तों, जो मुश्किलों में घबरा जाते हैं वो जीवन में कुछ बना नहीं पाते, कर नहीं पाते हैं दोस्तों। तो मुश्किलों में कभी दोस्तों घबराना नहीं चाहिए, चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए दोस्तों, कभी जो है घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। तो आज मैं इसी मुश्किल को लेकर के आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, एक बाज की। आज को आप लोग तो जानते ही होंगे, जो कि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है और बहुत बड़े बड़े शिकार करता है। तो दोस्तों, कहानी की तरफ ले चलता हूँ। बाज की लमसम आयु होती है 70 वर्ष, पर 40 वर्ष में बाज की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आता है, एक ऐसा तूफ़ान आता है कि उसको मरने पे मजबूर कर देता है, भूखे रहने पे मजबूर कर देता है, बहुत परेशान कर देता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बाज के ऊपर आती है। तो दोस्त, फिर बता दे रहा हूँ कि बाज की लमसम आयु 70 वर्ष होती है, पर 40 साल के बाद बाज की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाज की ज़िंदगी में वो तूफ़ान आता है तो उसकी जो चोंच होती है नुकीली, वो पूरी तरीके से मुड़ जाती है, तो वो कुछ खा नहीं पाता है। उसके जो पंख होते हैं जो उसको आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा के ले जाते हैं, वो पूरी तरीके से उसके शरीर से ढक जाते हैं, इतने वज़न हो जाते हैं और वज़न के कारण बाज उड़ नहीं पाता है। और उसके जो पंजे होते हैं वो पूरी तरीके से उसके ऐसे मुड़ जाते हैं, तो वो अपनी शिकार पकड़ नहीं पाता है। तो दोस्त, उस अवस्था में 40 वर्ष की अवस्था में बाज के मरने के दिन आ जाते हैं, पर बाज मरने के लिए नहीं सोचता है दोस्तों। बाज ज़िंदगी जीने के लिए सोचता है, बाकी की बची 30 साल की ज़िंदगी। तो दोस्तों, जानते हो बाज क्या करता है? बाज एक पत्थर पे जा कर के बैठ जाता है और पत्थर पे बैठ कर के वो अपनी चोंच को उस पत्थर से पटक पटक के तोड़ के फेंक देता है। सोचिए उसको कितना दर्द होता होगा और कितनी तकलीफ़ हुई होगी, पर वो जानता है उस चोंच से वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी तरीके से मुड़ सकती है, वो कुछ खा भी नहीं सकता। इसलिए वो जानता है कि वो चोंच उसके किसी काम की नहीं है, इसलिए उस चोंच को वो तोड़ करके फेंक देता है। उसके पंख जो उसके शरीर से काफ़ी वज़न हो जाते हैं, एक पक्षी के लिए उसकी पंख कितनी कीमत रखती है ये दोस्तों हर इंसान जानता है। हमारे लिए शरीर में अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है चमड़ी में। तो सोचिए उसका वो गहना क्या, उसका पूरा श्रृंगार होता है, पर फिर भी वो जानता है कि इस पंख के सहारे मैं उड़ नहीं सकता। वो उस पंख को पूरी तरीके से नोच नोच के अपने हाथों से या फंजों से समझ लो तो नोच के फेंक देता है, क्योंकि वो जानता है उस पंख के सहारे वो उड़ नहीं सकता है।
और जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक वो शिकार कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि बाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ के ही शिकार देखता है। तो वो जानता है कि ये पंख उसके किसी काम के नहीं है, इसलिए उस पंख को वो नोच के फेंक देता है। सोचो उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी उस समय। और जो उसके नाखून होते हैं जो पूरी तरीके से मुड़ जाते हैं, ये भी वो जानता है कि ये नाखून के सहारे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता हूँ। तो उस नाखून को वो पत्थर में घिस घिस करके एकदम ख़त्म कर देता है। और ये सब बाज दोस्तों जानते हो किस लिए करता है? अपनी बाकी की 30 साल की ज़िंदगी जीने के लिए। और दोस्त ऐसा ही होता है, 6 माह के बाद उसकी नए चोंच आती है, नए पंख आते हैं, नए नाखून आ जाते हैं। बाज फिर से बाकी की बची हुई 30 साल की ज़िंदगी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है और फिर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ करके अच्छे शिकार करता है। और फिर 70 वर्ष के बाद बाज मर जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सोचिए कि जब एक बाज अपनी बाकी की 30 साल की ज़िंदगी जीने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है, तो हम तो दोस्त इंसान हैं। हम क्या आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते? तो दोस्तों कहने का मतलब है कि बाज बाकी की 30 साल की ज़िंदगी जीने के लिए अपना खून बहा सकता है। हमको तो खून बहाना नहीं पड़ता, अगर थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं तो पसीना बह जाता है। तो जब बाज खून बहा सकता है तो हम पसीना क्यों नहीं बहा सकते दोस्तों? तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब तक जिए जाए, हर व्यक्ति को ये मेरा संदेश है कि अगर जीना है तो बाज की तरीके आप जिए, बाज बन के जिए। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी मेरी इसी चीज़ के लिए थी। लोगों को, हालांकि लोग बहुत समझदार हैं और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि लोग समझदार हैं, होशियार हैं, पर ये मेरी कहानी किसी को वो करने के लिए नहीं थी कि मैं किसी के मन को ठेस पहुँचाऊँ या वो करूँ। मेरी ये छोटी सी कहानी थी। जो लोग काम पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने समय का ध्यान नहीं देते हैं, ये संदेशा मेरा और ये छोटी सी कहानी मेरी उन्हीं लोगों के लिए है। इस समय का हमेशा ध्यान में रखिए और ज़िंदगी में चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना आए, आप कभी घबराइए मत। अपने रास्ते पे, मेहनत के रास्ते पे आप लगे रहिए, मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मेरी आप लोगों के लिए थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। फिर से दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए मेरे छत का नज़ारा है दोस्तों। आज का मौसम बहुत सुहाना है दोस्तों। तो आज मैं कहीं गया नहीं था, तो आज मैं अपने छत पे आ गया हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपने छोटे से ब्लॉग में, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाय दोस्तों।